हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 क्लास 6 के लिए अभिरुचि परीक्षण में जो 35 या 30 प्रश्न आते हैं उसी का मैं आज पूरा एक मॉडल पेपर लाया हूं और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग अपनी कॉपी कलम तैयार रखें और मेरे साथ अपने आंसरों को जरूर मैच कीजिए और आप भी उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमें कई मॉडल पेपर लगाने चाहिए और वही मॉडल पेपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रोवाइड करा रहा हूँ जहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए हम फटाफट यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है 56। पैसे का जो संबंध रुपए से है वही संबंध लीटर का किससे होगा? दूध से, किलोलीटर से, मापने से या फिर ग्राम से। जैसा कि आप जानते हैं कि रुपए की जो छोटी इकाई होती है वो पैसा है, वैसे और या पैसे की सबसे बड़ी इकाई जो है रुपए है और वैसे लीटर का जो बड़ी इकाई वो किलोलीटर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लगाएंगे जो कि बिल्कुल सही होगा। कॉपी का संबंध, अगर कलम का संबंध यदि कॉपी से तो बल्ले का संबंध क्या है? क्योंकि कापी पर कलम से लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार बल्ले से जो है क्या करते हैं, गेंद को खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला अगर प्रश्न आप देखें और इसका आंसर जरूर दें। अध्यापक का जो संबंध विद्यालय से है उसी प्रकार चिकित्सक का संबंध किस चीज़ से है? तो अध्यापक जो है विद्यालय में पढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से कि जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, वो चिकित्सालय में जो है मरीजों को देखता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ 6, 8, 7 और 9 का कुछ ऐसा संबंध है जो 30 से है, ठीक उसी प्रकार से इन चारों का संबंध किस संख्या से होगा? तो आइए देख लेते हैं। क्योंकि ये छोटा दिख रहा है तो देखिए 6 + 8 + 7 + 9 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 30 मिलता है। इसका मतलब ये चारों संख्याओं का जोड़ 30 है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 6 और 9 15, 5 20 और 8 28 यानी इसके अंदर जो संख्या होगी वो 28 आएगी, जो कि ऑप्शन ए यानी सी में बिल्कुल सही आपको दिख रही है। अगला प्रश्न दिया गया है यदि 12 × 2 = 25 है, 11 × 2 = 23 है, 14 × 2 = 29 है, 15 × 2 = 31 है, तो 16 × 2 क्या होगा? तो सबसे पहले इनका संबंध हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 दूनी होता है 24 और एक जोड़ दिया तो हो जाता है 25। 11 दूनी 22 में एक जोड़ते हैं 23 होता है। 14 दूनी 28 में एक जोड़ते हैं 29 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 16 दूनी 32 करते हैं तो एक जोड़ दें तो इसका ऑप्शन जो है वो 33 आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सी संख्या भिन्न है? 32, 100, 96 और 9। ये देखिए 10 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और 96 14 का वर्ग है। 32 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर 32 बिल्कुल अलग है। प्रश्न 62 एवं 63 में दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द भिन्न है, यानी कौन इसमें से अलग है? आलू है, केला है, टमाटर है, गोभी है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे केला जो है ये फल है और बाकी जो है यहाँ पर, हालांकि केले की भी सब्जी बनती है लेकिन केला जो है ये फल की श्रेणी में रखा जाता है, बाकी ये सभी हमारी क्या है, सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पर केला जो है भिन्न हो जाएगा। बिस्किट है, रोटी है, मिठाई है, चाय, तो चाय यहाँ पर अलग हो जाएगा। चाय एक पेय पदार्थ होता है, बाकी सब ये खाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ए का भाई बी। तो ए का अगर भाई की बात करें, ए का एक जो भाई है वो बी है और इसी की जो बहन है वो आपकी सी है। तो बी का संबंध सी से क्या होगा? चूँकि ये जब इसका भाई है और बहन है तो चूँकि ये इसका क्या होगा, तो बी का सी से तो उसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि ये भाई है तो ये बहन है। तो बी जो है, सी जो है बी की क्या हो जाएगी, बहन। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा जिससे ये समझ में आ जाएगा। अगला है
दी गई श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5, अगली 6 ही होगी। क्यों? एक एक बढ़ रहा है तो यहाँ से 6 ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी सरल सवाल था। अगला है, कौन सा पुष्प सूर्य के साथ अपनी दिशा को बदलता होगा? आप सभी जानते हैं एक सूर्यमुखी होता है, जिस तरफ सूर्य निकलता है फूल जो है उसका उसी तरफ रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है। तो कुल मिला के गुलाब, गेंदा और कमल में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। अगला है विटामिन सी का स्रोत। तो विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, चूँकि आंवला खट्टा होता है, नींबू जो है खट्टा होता है और आंवला भी खट्टा होता है। तो ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। बाजरा, राजमा और अंडा ये विटामिन सी के स्रोत नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। अगर बात करता हूँ मैं अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है, पारदर्शी वस्तु कौन सी? तो पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो ऐसी वस्तु जैसे कांच है, आप देख सकते हो, लोहे की चादर में नहीं देख सकते, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं देख सकते, श्यामपट्ट में। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है, कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुँचने वाला यंत्र कौन है? तो जो कंप्यूटर का माइंड ही आप समझ लीजिए किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुँचने वाला यंत्र, यानी उसके कमांड कौन भेजता? तो ये आपको कीबोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ से कीबोर्ड यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीपीयू तो उसका माइंड होता ही है। कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास है? तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह वो होता है बुध। होता है का मतलब है, तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में कौन सी फसल बोई जाती है? अब आप देख रहे होंगे इस समय जाड़े का महीना है, तो गेहूँ इस समय बोया जा रहा है, चना और मटर ये तीनों इस समय बोई जाती हैं। ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। जबकि मक्का जो है ये आपका साल भर लगभग बोया जाता है। इस समय नहीं बोया जाता, लेकिन ये गर्मियों के प्रारंभ में बोया जाता है और बारिश में इसका फसल काटी जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 71 में पूछ रहा है, भिन्न आकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बाकी ये सब किसी मानव के अंग हैं और ये जग जो है अलग, जो कि निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ से ऑप्शन डी को हम अलग कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में निर्देश दिया गया है, आप इसे पढ़ लें कि 73 और 74 उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। उस आकृति का अक्षरांश ही आपका उत्तर होगा। यानी कौन सा, अब आपको यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया, इसके आधार पर ये लिखा गया, तो इसके आधार पर क्या बनेगा? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए चारों तरफ ये आपके क्या हैं, वर्ग हैं। तो देखिए वर्ग के अंदर अगला ये वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये पहले नंबर पे ये चारों कोनों पर क्या है, वृत्त हैं। तो वृत्त के अंदर कोई चीज़ बनाई जाएगी, तो ये और ये तो होने से रहे। अब ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसमें देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर क्या था, ये त्रिभुज था, तो उसको त्रिभुज को अंदर बिठा। तो यहाँ दूसरे त्रिभुज पर आपका ये वर्ग जैसा, तो वर्ग जैसा उसके अंदर बिठा देंगे। तो वर्ग जैसा आप बिठाने के लिए यहाँ पर हमें करेंगे क्या, देखिए वर्ग ये बिठाया गया डी वाले में, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे हो जाएगा। हमें आगे की ज़रूरत नहीं है कि हम आगे इसको खोजें। अगला देखिए प्रश्न आकृति, इसको देख करके देखिए क्या बनाया गया है, थोड़ा सा ध्यान दें। इसको देख के ये बनाया गया, तो इसको देखिए ये वाला तिरछा हो जाएगा, यानी ये वाला भी जो बनेगा आपका 74 में, वो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन ये जो है पलट जाएगा। कहने का मतलब इसकी देखिए ये वाली भुजा गायब हो जाती है, तो यहाँ से एक भुजा गायब हो जाएगी और ये जो है आपका इस साइड यानी यहाँ पर ऐसे जाकर के ऐसे खुल जाएगा और ये वृत्त। तो मुझे लगता है ऑप्शन बी से बेटर यहाँ पर नहीं बनता। हाँ, तो ऑप्शन जो बी है ये इससे बेटर देखिए नहीं बन पा रहा है। अगला अगर प्रश्न देखें तो 75 एवं 76 समान आकृति को चुनिए। तो समान आकृति चुनना मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन होता। इसके जैसा चित्र इसमें कौन सा बना, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये है लेकिन इसका तीर ऊपर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगर आप 76 की बात करें, इसका आप आंसर 100% ये इसके जैसा यहाँ पर कौन है। पहली बात तो इसमें देखिए ये प्लस जैसा बना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये भी आपका यहाँ से नहीं दिख रहा। अब ये देखिए प्लस बना हुआ, इसमें भी प्लस है, डॉटेड है,
ये भाग का है, तो यानी ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगर हम 77 की बात करें तो इसमें विषम पूछा जा रहा है, इनमें सबसे अलग कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे अगर हम विषम की बात करें तो सबसे कम, अगर आप रंगे हुए देखें पोर्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यहाँ पर देखिए एक तो बिल्कुल रंगा ही नहीं, इसमें 2 देखिए नहीं रंगे, तो सबसे कम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही रंगे हैं, तो ये सबसे अलग दिख रहा है, तो यानी यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 78 से 80 तक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। यानी अब इस आकृति को बनाया गया ये, तो इस आकृति को हम क्या बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो अब आप थोड़ा सा मैं अगर बड़ा कर देता हूँ पूरा चित्र, तो ये देखिए ये वाला नीचे आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये बनेगा, तो इसमें भी यहाँ, इसमें भी यहाँ, इसमें नहीं, इसका मतलब ये 2 नहीं हो सकते और इनमें से कोई भी हो सकता। अब इसमें देखिए इसको छोटा किया गया है और ब्लैक किया गया, तो इसको जब छोटा हम लोग कर देंगे तो ये ऐसे ऐसे छोटा हो जाएगा, यानी ये ऐसा आ जाएगा, पूरा ये रंग दिया जाएगा और जो ऊपर बिंदु था ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला देखिए बिल्कुल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करें 79 की, तो इस प्रश्न को देखिए मैंने इस वाले को ऐसे घुमा दिया और इसको गायब कर दिया है, तो ये जब घूमेगा ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को लगता है ऑप्शन बी सही होगा और आप भी अपना उत्तर जरूर सजेस्ट कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न 80 की, तो आप ये देखिए इस चीज़ की ये नकल करके बनाया गया, यानी इस वाले में कोई चेंजेज नहीं है और अंदर वाले में एक आकृति बढ़ा दी गई। बच्चों देखिए त्रिभुज था, चतुर्भुज बना दिया गया, तो यहाँ पर दोनों चतुर्भुज हैं, तो आगे एक तो यही रहेगा और इसके अंदर हमें लगता है 5 भुजाएँ इसको कर देना चाहिए, एक भुजा बढ़ जाएगी, तो इस हिसाब से ऑप्शन 80 में जो है देखिए ए बनेगा। इसके अलावा और कोई यहाँ पर ऑप्शन बनने का जुगाड़ नहीं है। अगर मैं बात करूँ 81 की, तो थोड़ा सा पढ़िए और इस प्रश्न को करिए मुँहज़बानी। रीना मीना की उम्र से दोगुनी है। रीना जो है मीना की उम्र से दोगुनी है। मीना टीना से 10 वर्ष बड़ी है। यदि टीना 10 वर्ष की हो तो रीना की उम्र क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो टीना है आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब आप कैसे निकालेंगे। देखिए टीना 10 वर्ष की है, मीना टीना से 10 वर्ष बड़ी है, तो जो मीना है ये 10 वर्ष बड़ी, तो 10 + 10 यानी 20। मीना जो है आपकी वो 20 वर्ष की होगी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि रीना की उम्र क्या होगी, तो रीना देखिए ऊपर मीना की उम्र से दोगुनी है, तो चूंकि जो रीना है वो मीना से दुगुनी है, तो मीना की है 20, उसका दुगना कर दोगे 40, इसका मतलब 81 का जो है वो ए वाला क्वेश्चन सही होगा। बात करता हूँ 82 की। आकृति को पूर्ण कीजिए, नहीं ये कौन सी आकृति यहाँ पर बना दी जाए जो बिल्कुल इसके जैसी पूर्ति हो जाए और इसका जो ये भाग यहाँ से आ जाए। तो यहाँ पर आपके हिसाब से ज़रूर लगाइए और आप देखिए कि ये पूरा मिलने के लिए, और यहाँ पर चूँकि ये भी एक चीज़ ध्यान रखना मेरे से गलत बन गया है कि यहाँ जो ऐसे ऐसे डंडे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर ऐसे 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 वाली बनेगी, तो ये तो हो नहीं सकती, ये भी अब इन दोनों में से होगी और बीच में होना चाहिए ये, तो इसमें ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये, यानी 82 में आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर बात करूँ 83 की, थोड़ा देख लीजिए। यदि किसी कूट भाषा में, यानी कूट भाषा का मतलब होता है सांकेतिक भाषा, यानी उसका कूट यू आर हैप्पी, तो यू तो आप लिखिए, देखिए यहाँ पर यू आर हैप्पी और इसका कोड है कोलमोर डी। हैप्पी एंड वाइस को निकोल टीम लिखा जाए तो उसी भाषा में यू का कोड क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर आपने देखा यू यहाँ तो है लेकिन इसमें यू नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप चाहें तो दोनों में हैप्पी है और इस हैप्पी की वजह से इसका कोड देखिए कोल और कोड तो निकल आएगा, मोर और डी
यानी अगर u की आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो u की वैल्यू यानी u बराबर क्या हो सकता है, दो ही बचते हैं हमारे पास, मोर और d। इसको निकालने के लिए इसका कोई कोड नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ये आंकड़े जो है अपर्याप्त हैं, मतलब हम इनसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते। अगर कोई यू का पूछता, सॉरी यहाँ से हैप्पी का, तो हैप्पी का तो निकाला जा सकता था COL, इसके अलावा यू का कोड नहीं निकाला जा सकता। चलिए देखते हैं, अगला इसका आंसर जरूर दिया होगा। जैसा कि आपने बताया था कि इसमें आंकड़े अपर्याप्त होंगे, नहीं आंकड़े अधूरे होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। बात करता हूँ 84 की। 84 में है रोशन हार्दिक से लंबा है। तो जो रोशन है तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये R बना लेंगे, रोशन ये थोड़ा हम लंबा दिखा लेंगे ऐसे, और ये हार्दिक से देखिए लंबा है। फिर आपसे कह रहा था जो कि सुशील से नाटा है, तो यानी जो ये आपका रोशन था वो सुशील जो है उससे और भी लंबा है। अगले कोड में दिया गया मिर्जा हैरी से लंबा है, तो मिर्जा मान लेते हैं, ये मिर्जा हो गया और ये मिर्जा हैरी से लंबा है, तो हैरी ये इससे लंबा हो गया, हैरी से। किंतु हार्दिक से नाटा है, अगर ये हार्दिक से नाटा तो ये सब इनसे भी छोटे होंगे। अब पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन, तो सुशील से लंबा इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ पर सबसे अगर लंबे की बात करें तो सुशील के बारे में बताया जाएगा, सुशील जो है वो सबसे लंबे हैं। और अगर सबसे छोटे की बात करी जाएगी तो यहाँ पर सबसे अगर छोटा देखा जाए वो हैरी ही निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है, उत्तर आकृतियों में से आपको उस उत्तर आकृति को ज्ञात करना है जिससे समस्या आकृति में दी गई बिंदुगामी रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर किस प्रकार की डिजाइन बनेगी। अगर आप एक वृत्त लीजिए, वृत्त को आप व्यास के सापेक्ष मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद फिर देखिए इन दोनों को मोड़ दिया गया है, फिर इन दो जगहों पर छेद कर दिया जाए तो कुल मिला के 4 इसमें बने थे, मतलब ये 4 भागों में बटा हुआ आपका हिस्सा है। और ये चारों भाग जो बट जाएंगे, बटने के बाद जब आप इसे खोलोगे तो सीधी सी बात है 2 आपने 1 में, तो यहाँ पर ये 8 यहाँ पर बन जाएंगे। इसका मतलब ये यहाँ पर 8 जो है इसके अंदर जो है छोटे छोटे वृत्त बन जाएंगे। 8 आपके सी में बन रहे हैं, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला जो है सही होगा। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो 86 से 88 तक दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में क्या होता है, दाएं का बाएं दिखता है और बाएं का दाएं दिखता है। ये बात याद रखनी है कि दायां जो है वो बायां हो जाता है और जो बायां है वो दायां हो जाता है। बस इसी को ध्यान में रख कर के आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। अब इस 86, अब 86 को अगर आप दर्पण ऐसे लगा देंगे तो ये चित्र कैसा देखिए, ये वाला जो भाग है ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, ये वाला इधर दिखेगा, तो ये ऑप्शन ए जैसा दिखेगा। अगर मैं बात करूं 87 की, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये तो बिल्कुल इधर चला आएगा, ये वाला जो पोर्शन वो ऐसा चला जाएगा इधर, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये उल्टा उधर जाएगा तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये इधर आ रहा ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी के अलावा और कोई बचता ही नहीं है कि कौन इधर आएगा। चलिए बात करता हूँ 88, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन पलट के इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन पलट के इधर आ जाएगा, और ये जो पोर्शन ऐसे आएगा और ऐसे। तो ये ऑप्शन ए के अलावा मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो इससे देखिए इसमें ए भी चेंज है, तो इन दोनों में नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 89 एवं 90 में आकृति को पूर्ण करना, यानी इसको देखो पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सी आकृति ली जाए। तो देखिए इसमें ये गोल यानी एक बीच में ए तो आना ही आना है, तो इस हिसाब से 89 से पहले तो होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरा बीच में आपका जो है एक छोटा सा, मतलब ये ऐसे बनना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद आप देखें एक दानेदार एक बनेगी, तो वो इसमें है लेकिन इसमें पूरी नहीं, तो ये तो यहाँ से हट गया, तो इन दोनों में से हो सकता है। अब लेकिन जो आखिरी वाला बॉर्डर है
ब्लैक वाला वो थोड़ा बड़ा है यहाँ तक, तो ये ऑप्शन डी में बन पाएगा। इस बी वाले में ऑप्शन बनता हुआ नज़र नहीं आता। चलिए अगर अगले की बात करें तो ये देखिए, अब इसको बिल्कुल इसी जैसा आपको खींच करके इनमें कौन सी ऐसी आकृति है जिसको आप बना पाओगे, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मुझे लगता है बी के अलावा ऐसी कोई आकृति आपके सामने बी नहीं, सॉरी ए, देखिए ए ही जैसा बन रहा था, तो ए जैसा ये बनता हुआ नज़र आएगा। बी में तो ये चीरा नहीं गया था, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। कुल मिला के ये आपके 35 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर ये प्रश्न पसंद आए हों तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको प्रतिदिन एक नई वीडियो मिल सके और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।